दोस्तों हम हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं कि आईफोन अच्छा होता है या एक एंड्रॉइड फोन अच्छा होता है या फिर iOS अच्छा होता है या फिर एंड्रॉइड OS अच्छा होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दोनों का ही एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किन मामलों में एक आईफोन अच्छा होता है एक एंड्रॉइड फोन से और किन मामलों में एक एंड्रॉइड फोन अच्छा होता है एक आईफोन से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है LE TV 1S एंड्रॉइड स्मार्टफोन का, वो भी चल रहा है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके एंटर कर लीजिए और ऐसा करने से आप जीत सकते हैं एक LE TV 1S स्मार्टफोन। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक एंड्रॉइड फोन एक आईफोन के मुकाबले बेहतर क्यों होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कस्टमाइजेशन का। आप एक आईफोन को ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, आप बस वॉलपेपर चेंज कर लीजिए, जो एप्स के आइकन्स आपको दिखते हैं स्क्रीन पे आप उनको आगे पीछे मूव कर लीजिए, फोल्डर बना लीजिए और बस, इसके ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक एंड्रॉइड फोन में आप विजेट्स लगाइए, आप लॉन्चर चेंज कीजिए, आप लॉक स्क्रीन चेंज कीजिए, आप रोम चेंज कीजिए पूरी की पूरी, आप एप्लीकेशन के आइकन्स को चेंज कीजिए, आप जैसा चाहे फोन में थीम लगाइए। मतलब जो कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन मिलता है एक एंड्रॉइड फोन में, वैसा आईफोन में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं डिवाइस ऑप्शंस की। तो देखिए एक एंड्रॉइड फोन आपको 3-4 हजार रुपए से लेके 50-60-80-90 हजार तक का मिल जाता है। यानी कि आपके पास में ऑप्शन है कि आप अपने बजट में या आपको जो चाहिए अपने फोन में, आप वैसा फोन चूज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी बैटरी चाहिए तो आप Lenovo का Vibe P1 ले लीजिए। अगर आपको कम बजट में फिंगरप्रिंट चाहिए तो आप कूलपैड Note 3 Lite ले लीजिए। अगर आपको एक फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप Nexus या फिर Galaxy Note 5 या Edge Plus वगैरह ले लीजिए। अगर आपको एक अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। आपको अच्छा स्क्रीन चाहिए तो आप चूज कर लीजिए। यानी कि आपको जो भी चाहिए आपको अपने बजट के हिसाब से हर रेंज में एक एंड्रॉइड फोन देखने को मिल जाता है। आईफोन की जहां तक हम बात करते हैं तो साल में 2 मॉडल्स आते हैं पिछले 2-3 सालों से, उसके पहले तो एक ही आता था। तो आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको एक आईफोन लेना है तो आपको कम से कम इतना पैसा देना ही पड़ेगा, तब आपको एक आईफोन मिलेगा, वरना आपको जो मिलेगा वो मिलेगा पिछले साल वाला। तो डिवाइस ऑप्शंस के मामले में एंड्रॉइड फोन जो है वो यूजर्स को एकदम ऑप्शन देता है एक बहुत अच्छा एंड्रॉइड कि आप जो चाहें वो फोन चूज कर सकते हैं। दोस्तों फिर हम बात करते हैं शेयरिंग की। तो देखिए एक एंड्रॉइड फोन में चाहे आप फाइल शेयरिंग कर रहे हो अपने फोन से बाहर या फिर चाहे आप शेयरिंग कर रहे हो फोन के अंदर आपस में दूसरी एप्स के साथ, तो ये बहुत ही आसान है, यूनिवर्सल है। आप कहीं पे कैसे भी आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाईफाई डायरेक्ट जो आप एंड्रॉइड फोन में बड़ी आसानी से काम में ले सकते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि NFC से फाइल शेयरिंग की, तो वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप विद इन एप्स, आपने एक ऐप में कुछ बनाया, आपने दूसरे में शेयर करना है, तो आपस में आप बहुत ही इजीली या फिर दूसरे फोन के साथ में ब्लूटूथ से या अपने कंप्यूटर में सीधा केबल लगाया उसमें, तो जो शेयरिंग के आपको ऑप्शंस मिलते हैं किसी भी तरीके से, वो एक एंड्रॉइड फोन में बहुत बहुत बेहतर है एक आईफोन के मुकाबले। दोस्तों फिर हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग की और मल्टी विंडो की। तो देखिए ओरिजिनली सैमसंग नोट सीरीज में ये फीचर आया था, लेकिन आज की डेट में किसी भी एंड्रॉइड फोन में, चाहे वो सपोर्ट करता हो या नहीं करता हो, बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से आप 2 काम एक साथ कर सकते हैं। मल्टी विंडो में आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप छोटे छोटे जो पॉपअप विंडोज बन जाती हैं वैसे में आप काम कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप एक बार में एक ही काम करें। अगर आपके पास में एक बड़ी स्क्रीन वाला फोन है या छोटी वाला है तो भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी स्क्रीन वाले फोन में आप आराम से उस स्क्रीन का फायदा उठा सकते हैं और आप 2 काम एक साथ कर सकते हैं। लेकिन आईफोन्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो कर रहे हैं आपको वही करने को मिलेगा और आपके पास में ज्यादा जो है ऑप्शंस वहां पे नहीं होते हैं। दोस्तों फिर हम बात करते हैं NFC सपोर्ट की। तो देखिए NFC आईफोन में है, जो भी नए वाले आईफोन से उनमें NFC है, लेकिन उनका काम सिर्फ और सिर्फ एप्पल पे के लिए उनको रख दिया गया है। आप नॉर्मल जो NFC से काम कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पहले कि आप ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आप NFC से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो आईफोन्स में आप वो काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि जैसे एक रोक लगा दी है कि आपको एक फीचर दे तो दिया, लेकिन आप उससे क्या कर पाएंगे उस पर एकदम रेस्ट्रिक्शन है। एंड्रॉइड फोन से आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जैसा चाहें, आप जो मर्जी जो NFC के जो काम है आप वैसा कुछ भी उसमें कर सकते हैं। दोस्तों फिर हम बात करते हैं OTG सपोर्ट की। तो देखिए एक एंड्रॉइड फोन में OTG का सपोर्ट आपको मिलता है, आप जैसा चाहें उस OTG का यूज कर सकते हैं। अगर आपके फोन में OTG का ऑप्शन है बेसिकली तो आप उसमें चाहे कीबोर्ड लगाइए, माउस लगाइए, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाइए, माइक लगा लीजिए, USB हब लगा लीजिए, आप गेम कंट्रोल लगा लीजिए। यानी कि आपको उस USB पोर्ट में जो भी कंपैटिबल डिवाइस आपको लगता है आप सब कुछ लगा लीजिए और सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास काम करेगा। एक आईफोन में भी आपको OTG का ऑप्शन तो मिलता है। कुछ कंपनीज हैं सैनडिस्क वगैरह और उसके अलावा और भी कंपनीज जो पेन ड्राइव्स बनाती हैं, लेकिन वो इतने बड़े बड़े होते हैं, एकदम माचिस की डिब्बी जैसे बड़े बड़े। दूसरी बात काफी महंगे होते हैं, लेकिन आप सिर्फ वही काम में ले सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप USB पोर्ट के अंदर आपको जो मर्जी आप वो लगा लेंगे। तो एक एक्सक्लूसिव है और बहुत महंगा है, तो इसलिए जो फुल OTG सपोर्ट आपको एंड्रॉइड में मिलता है वैसा आपको आईफोन में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एक आईफोन एक एंड्रॉइड फोन के मुकाबले बेहतर क्यों है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑप्टिमाइजेशन का। एप्पल जो है फोन का हार्डवेयर खुद डिजाइन करता
करता है, उसको पता है कि फोन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस क्या, बिल्कुल एकदम उसने खुद ने डिजाइन की एक चीज को पिक करके, और जो सॉफ्टवेयर है वो उसने खुद ने बनाया है। तो ऐसे में ऑप्टिमाइज करना, यानी कि उस हार्डवेयर की पूरी क्षमता का फायदा उठाना और कम से कम बैटरी खाते हुए, मतलब जो आपस में तालमेल बनता है सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का, वो बहुत ही अच्छा बनता है। क्योंकि लिमिटेड डिवाइसेस हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर iOS 9 आया था तो एप्पल को पता है कि ये 5 फोन है जिनमें iOS 9 को चलना है, तो उन 5 फोन के हिसाब से एकदम परफेक्टली उसको मैनेज कर दिया। तो आपको ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फोन में आपको नॉर्मल केसेस में लैग या हैंग या आपको स्लोडाउन जो फील नहीं होते हैं। स्पेसिफिकेशंस कम भी होती है कुछ मामलों में, लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट है उनका वो बहुत अच्छे से होता है। एंड्रॉइड में क्या होता है कि गूगल ने एंड्रॉइड तो बना दिया, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस को टारगेट करके नहीं बनाया। एक जेनरिक रिलीज एंड्रॉइड की उसने कर दी है। अभी अलग अलग कंपनीज, कितने सारे मैन्युफैक्चरर्स, कितने सारे मॉडल्स, क्या क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस हैं, तो एंड्रॉइड का हर एक फोन में उतना ही स्मूथ चल पाना बहुत बहुत मुश्किल है। और जो कि हमको देखने को मिलता भी है कि ऐसा नहीं हो पाता है। नेक्सस फोन्स में काफी अच्छा चलता है, या जो बड़ी कंपनीज के फ्लैगशिप्स उनमें काफी अच्छा चलता है, लेकिन नॉर्मल एक फोन में अगर हम बात करें एंड्रॉइड की, तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता जो आपको किसी भी एक आईफोन में मिल सकता है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स की। देखिए इसके अंदर भी एकदम सेम स्टोरी है, क्योंकि लिमिटेड मॉडल्स हैं। एप्पल को पता है कि उन 5 मॉडल्स उनको अपडेट देना है या उन 6 में देना है, तो अपडेट्स जो उनके लिए काफी जल्दी मिलते हैं। सेम डे जिस दिन एक अपडेट आया उस दिन सारी दुनिया भर के आईफोन्स में एक साथ अपडेट आ जाएगा, और बिल्कुल जल्दी से आ जाएगा। और 4 साल 5 साल पुराने आईफोन में भी आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो देखने को मिलता है। एक एंड्रॉइड फोन में सिर्फ नेक्सस फोन के साथ में ऐसा होता है, वरना दूसरी कंपनीज के फोन तो आप बस वेट करते रहिए, पता नहीं कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, स्लो आएगा या फास्ट आएगा। मतलब अपडेट जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में एंड्रॉइड जो है वो एकदम बेकार एक्सपीरियंस होगा अगर कोई आईफोन यूजर है उसके लिए। दोस्तों फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन क्वालिटी की और एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी और एक्सक्लूसिविटी की। तो देखिए एप्लीकेशंस दोनों ही प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में जो एप्पल का है उसमें बहुत सारी है और लगभग बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक में कम है एक में ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एप्लीकेशन क्वालिटी की, तो आईफोन की एप्स नॉर्मली एंड्रॉइड एप्स के मुकाबले में थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। आपको बहुत सारी ऐसी गूगल की अपनी एप्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल की यूट्यूब ऐप है, तो गूगल की यूट्यूब ऐप जो एंड्रॉइड फोन में जो ऑप्शंस देती है उससे ज्यादा ऑप्शंस आपको एक आईफोन में मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जिनकी जो एप्लीकेशन क्वालिटी है वो आईफोन में बहुत अच्छी है। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आपको पहले आईफोन में मिल जाएंगी, उसके 1 से 2 महीने के बाद में वो एंड्रॉइड फोन में लॉन्च होती हैं। सभी एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फॉर एग्जांपल हाइपरलैप्स, तो इस तरह की एप्लीकेशंस पहले आपको आईफोन में मिलती हैं, उसके बाद में ही वो एंड्रॉइड फोन पे आती हैं। तो ये दोनों एक तरीके से अप एंड डाउन है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं ऐप क्वालिटी की और ऐप स्टेबिलिटी की, तो वो आईफोन में ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं एक्सेसरीज की। तो देखिए एक आईफोन अगर आपने ले लिया, उसके बाद में अगर आपको एक्सेसरीज चाहिए, चाहे फोन का केस हो, कवर हो, कोई कैमरा केस हो, बैटरी केस हो, बैटरी पैक हो, यूएसबी केबल हो, मतलब आपको इतनी सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी अपने आईफोन के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कवर लें और कौन सा ना लें। लेकिन अगर आपके पास में एक एंड्रॉइड फोन है, अगर एक अच्छा एंड्रॉइड फोन है जो कि पॉपुलर है, जैसे कि सैमसंग, एलजी, एचटीसी वगैरह के, तो एक अच्छी बात है। वरना एक नॉर्मल अगर आपके पास में एंड्रॉइड फोन है जो इतना पॉपुलर नहीं है, तो आपको उस फोन के लिए केसेस या कवर्स मिल पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो फोन इतना बिका नहीं है, इसलिए किसी ने उसके लिए अलग से केस या कवर जो है वो नहीं बनाया है। तो एक्सेसरीज में एप्पल को डेफिनेटली एक एडवांटेज है। बहुत सारी एक्सेसरीज ऐसी हैं जो सिर्फ आईफोन के लिए ही आती है, वो अभी तक एंड्रॉइड फोन के लिए बनी ही नहीं है, या अगर बनी है तो सिर्फ सैमसंग या एचटीसी वगैरह कुछ फोन्स के लिए बनी है, उसके अलावा वो बनी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको टारगेट ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आईफोन को टारगेट किया और आईफोन के लिए उन्होंने बना दी एक्सेसरीज, एंड्रॉइड फोन को उन्होंने टारगेट बिल्कुल किया ही नहीं। तो एक्सेसरीज के मामले में डेफिनेटली एप्पल को एक लीड मिलती है, और वो बहुत बड़ी लीड है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो देखिए एप्पल का जो इकोसिस्टम है, एप्पल का मैक, आईपैड, आईफोन, एप्पल टीवी, आईपॉड, तो ये सभी चीजें आपस में इतने अच्छे से काम करती हैं। अगर आप इनमें से 2 या 2 से ज्यादा अगर आप डिवाइसेस को परचेस कर चुके हैं, अगर आपके पास में एक आईफोन और अगर एक मैक है, या अगर आपके पास में एक आईपैड और एक आईफोन है, या अगर आपके पास में एक आईफोन और एक एप्पल टीवी है, तो इनका जो आपस में लिंक बनता है वो इतना अच्छे से बनता है कि मतलब आपको एक ओवरऑल इतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। आपकी सभी चीजें आपस में सिंक हो जाती हैं, आप आपस में दूसरे डिवाइसेस में मूव कर लीजिए, इसका कंटेंट आप उस पर प्ले कर लीजिए। मतलब जो आपस में एक आपको ओवरऑल एक इकोसिस्टम मिलता है जिसके अंदर सभी डिवाइसेस एकदम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो वैसा अभी एंड्रॉइड के साथ में नहीं है। हालांकि आपको एंड्रॉइड का टीवी मिल जाता है, एंड्रॉइड का आपको गूगल क्रोमकास्ट वगैरह मिल जाता है, लेकिन फिर भी जो एक इकोसिस्टम है ओवरऑल, वो फिर भी एप्पल को जो है वो बहुत बड़ी लीड दिला देता है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं आफ्टर सेल्स की। तो देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें डेफिनेटली बिना किसी डाउट के एक आईफोन एक एंड्रॉइड फोन के मुकाबले, चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे सैमसंग का हो, एचटीसी का हो, एलजी का हो, सभी से बहुत बेहतर है। अगर आपने एक बार आईफोन ले लिया, उसमें कोई भी दिक्कत आती है, आप एप्पल स्टोर जाइए, वो ठीक हो सकती होगी, प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी जल्दी से जल्दी, वरना आपके फोन का आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। यानी कि एक बार कस्टमर ने फोन ले लिया, उसके बाद में वो कस्टमर को भूलते नहीं है,
वो उनके लिए अभी भी किंग है। आप जाइए एप्पल स्टोर में और आपको, चाहे नॉर्मल आईफोन की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो मैक हो, चाहे वो आपने कोई दूसरा चीज ली हो एप्पल का, डेफिनेटली जो कस्टमर सपोर्ट है वो एप्पल का नंबर 1 है इस दुनिया में। आपको आफ्टर सेल सपोर्ट जो मिलता है वो बहुत बहुत शानदार मिलता है, और इवन आईफोन्स की रीसेल वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी प्राइस जो है वो जल्दी ड्रॉप नहीं होती है। इस साल कुछ एक्सेप्शन देखने को मिला था आईफोन 6s के बारे में इंडिया मार्केट में, लेकिन ओवरऑल आईफोन्स की प्राइसेस काफी स्टेबल होती हैं, इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं होती है एंड्रॉइड फोन के मुकाबले, और इसीलिए आपको ओवरऑल फोन की जो रीसेल वैल्यू है, अगर आप एक साल बाद भी फोन को बेचते हैं अच्छी कंडीशन में, तो आपको उसका काफी अच्छा दाम जो है वो मिल जाता है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए जरूर से आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस लाल बटन पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।